दो सगे भाई बहन होटल के एक रूम में निर्वस्त्र अवस्था में बिना कपड़ों के एक बिस्तर पर पाए गए थे और इन लोगों को पुलिस ने नहीं घर वालों ने रंगे हाथ पकड़ा था और होटल वाले से मिलकर पूरी सांठ-गांठ की गई थी कि आखिर ये लोग होटल में आकर क्या कर रहे हैं। इस चीज की पूरी जानकारी के लिए घर वालों ने पूरी प्लानिंग की थी और वो जानते थे कि ये दोनों भाई बहन मिलकर होटल में जाते हैं और उसके बाद में आपस में संबंध स्थापित किया करते हैं, लेकिन अगर इन लोगों से ये बात कही जाएगी तो ये मानेंगे नहीं, इसीलिए इन्हें रंगे हाथ पकड़ना जरूरी है। तो घर वाले मिलकर एक बनाते हैं प्लान और उस प्लान में इन दोनों भाई बहन को होटल के कमरे में बिस्तर पर बिना कपड़ों के पकड़ लिया जाता है और पकड़ने के बाद में फिर होता है उनका वो हाल जो सुनकर आप भी अब हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, अगर आप इस कहानी पर आ गए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आप भारतीय हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए यस आई एम इंडियन। दोस्तों, आप लोग जानते ही है हमारी कहानी एकदम सच्ची होती है। तो ये कहानी है कानपुर की। कानपुर में रहने वाला फिरोज आलम जिसकी उम्र अभी 23 वर्ष थी और उसकी एक छोटी बहन जिसकी उम्र 16 वर्ष थी। ये दोनों सगे भाई बहन नहीं थे, ये दोनों चचेरे और तहेरे भाई बहन थे। इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बनने शुरू हो गए थे। ये दोनों भाई बहन एक दूसरे को प्रेम करने लगे थे, एक दूसरे के साथ प्रेम संबंध में आ गए थे। दोस्तों, ये पूरी कहानी आपको एक अच्छी सीख देने वाली है। आप इस कहानी को जरूर सुनिएगा कि समाज में किस प्रकार के लोग भी रह रहे हैं। क्या पता कोई रिश्तेदार आपका भी ऐसा हो जो आपके परिवार पर निगाह रखता हो, नजर रखता हो, तो आप ऐसे रिश्तेदारों से बच सकते हैं। अगर आप ये कहानी पूरी देख लेते हैं तो आप समझ जाएंगे कि लोग एक दूसरे के घर की बेटी की इज्जत उछालने के लिए या उसको अपने कंट्रोल में करने के लिए किस किस तरह की हरकतें और किस किस तरह के हथकंडे अपनाते हैं। इसीलिए आप इस कहानी पर कृपया करके बने रहिएगा। पूरी कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ। ये लड़की सिर्फ 16 साल की थी और ये लड़का 23 साल का था। अब ये लड़की इस लड़के को अपने भाई की तरह मानती थी और इसके पास अक्सर आया जाया करती थी, लेकिन इस लड़के ने इस लड़की के लिए अपने मन में गलत ख्याल रख लिए थे और ये अब सोचने लगा था कि कैसे करके इसको अपने गेम प्लान में फंसाया जाए। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था तो वह धीरे धीरे उससे हंसी मजाक करने लगा और हंसी मजाक करते करते ही वह कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन मन ही मन उसको डर लगता था कि कहीं ऐसा ना हो ये मम्मी या पापा से कह दे जिसकी वजह से पोल खुल जाए और माता पिता डांट लगाएं। अब इसने लिया सोशल मीडिया का सहारा। सोशल मीडिया पर इसने एक आईडी बनाई और आईडी बनाने के बाद में एक सुंदर से लड़के का फोटो लगाया। फोटो लगाने के बाद में इसने अपनी ही बहन के पास फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने के बाद में उसको मैसेज करना शुरू कर दिया। जबकि वह जानती नहीं थी, उसने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की थी, लेकिन फिर भी एक मैसेज का ऑप्शन होता है जिससे कि कोई किसी को मैसेज कर सकता है। अगर आप उस मैसेज के ऑप्शन को बंद कर देते हैं तो मैसेज नहीं आएगा, अन्यथा मैसेज आ जाएगा। तो इस लड़के ने भी अपनी ही बहन को मैसेज करना शुरू किया और देखने में खुद को इतना सुंदर दिखाया फोटो में कि लड़की भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई। उसने भी हाय हेलो का रिप्लाई देना शुरू कर दिया। हाय हेलो के रिप्लाई के बाद में बातें कुछ ज्यादा आगे बढ़ने लगी और उसके बाद में नंबर एक्सचेंज हो गए। अब नंबर एक्सचेंज होने के बाद ये लोग कॉल पे बात करने लगे, लेकिन कॉल पे बात करते हुए ये लड़का खुद बात न करके अपने एक दोस्त से अपनी इस बहन की बात करवाता था ताकि वह आवाज ना पहचान ले। ये बात उसका दोस्त नहीं जानता था कि ये अपनी ही बहन से बात करवा रहा है। वह बात तो कर लिया करता था, लेकिन धीरे धीरे जब बातें ज्यादा होने लगी तो उसने पूछ ही लिया कि आप कहाँ रहती हो। तो जब उसने बताया कि मैं इस जगह पर रहती हूँ तो वह समझ गया कि ये जो है मेरा दोस्त अपनी ही बहन के साथ में इस तरह के कांड मुझसे करवा रहा है। फिर वह अपने दोस्त से कहता है कि भाई तू अपनी बहन के साथ में इस तरह की हरकत क्यों कर रहा है? अगर कोई बात हो गई तो उसके घर वाले मुझे नहीं छोड़ेंगे, तू तो घर का बंदा है, तुझे तो एक बार को छोड़ भी दिया जाएगा, लेकिन मेरा क्या हाल होगा ये तो तू जानता ही है। तो वह लड़का कहने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तू चिंता मत कर, बस मुझे अपनी बहन के साथ में एक बार संबंध स्थापित करने हैं, इसीलिए मैं तुझसे बात करवा रहा हूँ। मैं उसको काफी पसंद करता हूँ। मेरी उससे डायरेक्ट कहने की हिम्मत है नहीं क्योंकि वह मेरी बहन लगती है और अगर नाराज हो गई तो हो सकता है कोई बात का बखेड़ा बन जाए। अब दोस्ती का सवाल था तो इस उम्र की
दोस्ती ऐसी होती है कि लोग गलत काम में भी एक दूसरे का साथ देने लगते हैं। तो ये लड़का भी उसका साथ देने लगता है और लगातार उससे बात किया करता था। अब ये लोग बात करते करते धीरे धीरे अश्लील वीडियो कॉल, अश्लील वीडियो बातों पर आ जाते हैं। लेकिन ये लड़का अपना चेहरा नहीं दिखाता था, जानबूझकर उससे कहता था कि जब तुम मुझे मिलोगी मैं तभी तुम्हें अपना चेहरा दिखाऊंगा, क्योंकि मेरा चेहरा अच्छा नहीं है, यह नहीं है, वह नहीं है। इस तरह की कुछ इमोशनल बातें करके लड़की को अपने प्रति आकर्षित कर रहा था। धीरे धीरे यही सब चलता रहा। फिर एक दिन यह बोला कि चलो किसी दिन मिल लेते हैं। तो लड़की कहती है ठीक है, किसी पार्क या रेस्टोरेंट में मिल लेते हैं। तो वह कहता है कि नहीं, किसी पार्क या रेस्टोरेंट में मिलने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे घर पर ही आ जाता हूँ। तो वह लड़की कहने लगती है कि नहीं, मेरे घर पर तुम नहीं आ सकते, मेरे घर में बहुत सारे लोग रहते हैं, इसलिए मैं तुम्हें घर पे नहीं बुला सकती। अगर तुम चाहो तो मुझसे किसी पार्क या रेस्टोरेंट में मिल सकते हो। तो वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे घर वालों को मैं मैनेज कर लूंगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं कुछ भी करके तुम्हारे घर पर आज रात में तुमसे मिलने आऊंगा, और जब मैं फोन करूं तो तुम अपने कमरे की लाइट बंद कर देना और मैं सीधा तुम्हारे कमरे में आ जाऊंगा कॉल पर बात करते करते। लड़की कहती है कि मेरे घर के बारे में तुम्हें इतना सब कैसे पता कि तुम मेरे कमरे तक लगातार ऐसे ही आ जाओगे बात करते करते। तो वह कहता है कि मुझे तुम्हारी एक एक चीज पता है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, तुम्हारा घर कहाँ पर है, किस टाइप का बना हुआ है, कौन से कमरे में क्या रखा हुआ है, सब कुछ मैं जानता हूँ। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस जब मैं कॉल पर बात करता हुआ आऊँ तुम लाइट बंद रखना। लड़की उसके कहे मुताबिक लाइट बंद रखती है और ये लड़का कॉल पर बात करते करते उसके कमरे में पहुंच जाता है। और लाइट ऑफ थी तो ये अपनी ही बहन के साथ में उसको निर्वस्त्र करके संबंध बनाने लगता है। अब ये दोनों भाई बहन रात में लगभग 4 से 5 बार संबंध बनाते हैं और संबंध बनाने के बाद में जब थक जाते हैं तो वहीं पर सो जाते हैं। फिर उसके बाद में जब इस लड़की की आंख खुलती है तो वह लाइट जलाकर बाहर जाने को होती है, तभी वह देखती है कि उस कमरे में उसका भाई उसके साथ में लेटा हुआ है। तो वह देखकर चौंक जाती है, उसको हैरानी होती है कि रात में क्या भाई उसके साथ में था। अब आप सोच रहे होंगे क्या रात में इसने अपने भाई की आवाज नहीं पहचानी? तो दोस्तों रात का समय था तो इसने जानबूझ के अपनी बहन के मुंह पे उंगली रख दी थी कि बोलना नहीं है, शांति से रहना है। और इस तरह के कार्य जो होते हैं लोग इसी प्रकार से करते हैं कि चुपचाप बिना बोले, जिससे कि किसी को आहट या खबर ना हो जाए। तो इसीलिए इस प्रकार से इन लोगों ने ये सब संबंध स्थापित किए थे। इस बारे में बातें इन लोगों की पहले ही हो गई थी, जिसकी वजह से ये अपने भाई को पहचान नहीं पाई और भाई को सब पता था कि वह अपनी बहन के साथ में क्या कर रहा है। अब ये लड़की काफी परेशान हो जाती है, तुरंत अपने भाई को झटके देकर उठाती है और उससे कहती है कि ये तुमने क्या किया? तो वह कहता है कि देख, मैं तुझसे बहुत प्रेम करने लगा हूँ और मैं तुझे बहुत टाइम पहले से चाहता था, इसीलिए मैंने डायरेक्ट बात नहीं की और मैं एक फेक अकाउंट बनाकर तुझसे बात करने लगा था। तू जिस लड़के से इतने दिन से बात कर रही थी वह मैं ही हूँ। तो वह कहती है कि आपकी आवाज तो अलग लगती है, लेकिन जिससे मैंने बात की वो आवाज अलग थी। तो वह उसको पूरी बात बताता है कि वो मेरा दोस्त था, मेरे ही कहने पर वो तुझसे बात किया करता था, इसीलिए अब जब मौका मिला तो मैं तुझसे मिलने के लिए आ गया हूँ और अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम दोनों लोग एक साथ हैं और ऐसे ही रहेंगे। अब ये सुनकर उसकी बहन को काफी बुरा लग रहा था। वह मन ही मन सोच रही थी कि उसका सगा भाई ही उसके प्रति इस तरह के ख्याल रख रहा था और उसको इस बात की जानकारी भी नहीं थी। अब जब एक बार इस तरह का कार्य हो चुका था तो फिर अब ये लोग लगातार कभी भी आए दिन इस तरह के कार्य को किया करते थे। लेकिन घर वालों को इस चीज की पता लग जाती है, क्योंकि गलत कार्य गलत ही होता है, कितना भी छुपा लो, कितनी भी शातिर दिमाग से कर लो, लेकिन जो गलत है वो गलत है, वह पकड़ा ही जाता है। और इस तरह के कार्य तो किसी के भी आज तक छुपे ही नहीं है, वह खुल ही जाते हैं। तो इन दोनों का भी ये कार्य खुल जाता है। तब घर वाले इन दोनों लोगों को काफी डांटते हैं और इन लोगों को हिदायत देकर माफ कर दिया जाता है। लेकिन अब दोनों के मन में आग लग चुकी थी, दोनों एक दूसरे के प्रति प्रेम में पागल होने लगे थे और एक दूसरे को जिस्मानी रूप से भी प्रेम करने लगे थे। तो फिर ये घर में ना मिलकर बाहर होटलों में मिल लिया करते थे, जिसकी वजह से अब धीरे धीरे यही सब चलता रहा। तो यह बात भी किसी न किसी गुप्त सूत्र से घर वालों को ही पता चल जाती है और जब पता लग जाता है तो घर वाले अब इन लोगों को पकड़ने की पूरी प्लानिंग कर लेते हैं। एक दिन ये लोग होटल के कमरे में पहुंचे थे कि तभी पीछे से घर वाले पहुंच जाते हैं और उस वक्त ये दोनों भाई बहन निर्वस्त्र अवस्था में थे, क्योंकि जाते ही जाते घर वालों ने दरवाजा सीधे तोड़ना शुरू कर दिया था। 2-3 धक्कों में दरवाजा टूट गया। तब तक ये लोग कपड़े नहीं पहन पाए थे, इसलिए ये दोनों निर्वस्त्र थे। और जब ये सब देखा तो घर वालों ने इन लोगों को वहां पर काफी डांटा, काफी सुनाया और बहुत कुछ कहा, जिससे कि हो सकता था ये लोग सुधर जाते, लेकिन ये लोग सुधरे नहीं। फिर इन लोगों ने कुछ समय बाद में एक दूसरे के साथ में शादी कर ली और अब ये दोनों भाई बहन ही पति पत्नी हैं। दोस्तों, ये सच्ची घटना सुनाने का उद्देश्य किसी के मन को ठेस पहुंचाना नहीं है,
किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी भी प्रकार की अनैतिकता या अश्लीलता को बढ़ावा देना नहीं है। ये कहानी आपके बीच केवल एक शैक्षिक संदेश के रूप में प्रस्तुत की गई है, आपको जागरूक करने के लिए प्रस्तुत की गई है। आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है, अपनी राय कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। मैं राहुल सक्सेना बरेली उत्तर प्रदेश से आपको ये कहानी सुना रहा था। आप किस शहर में रहते हैं, आपके शहर का नाम क्या है, कृपया कमेंट में जरूर लिखिएगा। आपके शहर का नाम जानकर मुझे काफी खुशी होती है। वीडियो को कृपया करके एक लाइक कर दीजिए। और इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आपस में किसी भी रिश्ते को कभी कलंकित नहीं करना चाहिए और आप लोगों को भी सावधान रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए कि कोई रिश्तेदार इस तरह का तो नहीं है जो इस लड़के की तरह था, क्योंकि इन लोगों ने जो भी किया वो कहीं ना कहीं गलत था। और आप लोगों की इस बारे में क्या राय है मैं जानना चाहूंगा, बताना जरूर। इंतजार करूंगा मैं आपकी राय की, क्योंकि मैं समझता हूं कि आप लोग मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, मुझसे ज्यादा बढ़िया जानते हैं, क्योंकि हम लोग भारतीय लोग हैं। किसी भी मुद्दे को एक बार देख लें तो तुरंत समझ जाते हैं कि आखिर इसमें गलती किसकी रही होगी, कौन ज्यादा गलत था। तो कृपया करके जरूर बताइएगा। मिलता हूं मैं आपसे किसी और नई कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।